ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं हम लोग स्कूल में जाकर के, ठीक है, और टाइम भी एडमिशन का चल रहा है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर क्या पढ़ने वाले हम लोग कि कोई पार्टनरशिप चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, और कोई बाहर का बंदा आकर के हमारे पार्टनरशिप में ऐड होना चाहता है, तो इस पूरे ट्रीटमेंट को किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, क्या अकाउंटिंग इफेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, क्या क्या हमें करना पड़ेगा ताकि जो है हम इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है जी। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है इसका मीनिंग। आगे देख लेते हैं थ्योरी में क्या क्या कह सकता है इसके अंदर। अच्छा जी, कंडीशंस क्या हो सकती है पार्टनरशिप पार्टनर को ऐड होने की? सारे के सारे पार्टनर राजी होने चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है और इसेंशियल कंडीशन है, ठीक है। अगर कोई एक पार्टनर भी अगर बोल रहा है कि भाई मैं ऐड नहीं करना चाहता इनको, तो आप उस पार्टनरशिप में ऐड नहीं कर सकते किसी को, समझ में आई बात, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट इफ ऑल द पार्टनर आर एग्री टू एडमिट द पार्टनर, ठीक है जी। और अगर कोई एग्रीमेंट ऑलरेडी पहले से हो रखा है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन पे जो कंडीशन उसमें लिखी होगी उसका, क्यों भाई अगर वो कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में सबने साइन करे होंगे ना एग्रीमेंट में, समझ में। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो सारे पार्टनर का मानना जरूरी है, ठीक है जी। बस आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ एडमिशन, वो क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या क्या होता है? तो ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप शुरू होती है, मतलब एक नया एग्रीमेंट डिसाइड किया जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिकम द एंटाइटल्ड टू द फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर के जो प्रॉफिट होंगे वो नए जो नया पार्टनर उसको भी मिलने लग जाएगा, ठीक है जी। और द फर्म एंड द कंबाइन द शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर गेट रिड्यूस, और बाकी जो पार्टनर्स होंगे उसके शेयर कम हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। अगर मान के चले मैं और फिजा पार्टनर थे और पल्लवी ऐड होना चाहती है, तो अगर पल्लवी को अगर ऐड करते तो हमारा कुछ ना कुछ शेयर हर साल अब कम हो जाएगा ना, प्रॉफिट का शेयर हमारा कम हो जाएगा इनके ऐड, क्योंकि उसको हिस्सा हम लोग इनको देंगे, समझ में आई बात। तो ओल्ड पार्टनर का थोड़ा सा शेयर कम हो जाता है, उसी को हम कहते हैं सेक्रीफाइस करना, पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में हम लोगों ने, ठीक है जी। न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट द एग्रीड अमाउंट द कैपिटल इन द फर्म, न्यू पार्टनर जब आता है तो कुछ कैपिटल भी लेकर के आएगा, कंडीशन तो यही है ना, समझ में आई बात। भाई हमने अपनी कुछ कैपिटल लगाई हुई है, ठीक है, मान लीजिए 2-2 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो पल्लवी अगर एंटर हो रही है तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जो भी अमाउंट हो सकता है वो, ऐसा जरूरी नहीं है कि बराबर ही लेकर के आएंगे, आई बात समझे, ठीक है जी। उसके बाद है कि न्यू इनकमिंग पार्टनर रिक्वायर द राइट टू द एसेट एंड आल्सो बिकम द लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, जो नए पार्टनर जो आने वाले हैं वो अब से जो नई एसेट्स होंगी या नई लायबिलिटी होंगी सबके लिए वो लायबल रहेंगे और राइट्स होंगे उनके उस पर, ठीक है। पर एक चीज याद रखिए, रिवैल्यूएशन बनाया जाएगा, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में पास्ट में हुआ कोई प्रॉफिट या पास्ट में हुआ कोई लॉस के ये हिस्सेदार नहीं हो सकते हैं, ना तो प्रॉफिट के हिस्सेदार हो सकते हैं ना लॉस के, इस वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके उसकी ट्रीटमेंट दे देंगे, उसके बाद अब जो हमारा बैलेंस शीट बन जाएगा नए पार्टनर के साथ में, उसके बाद से नेक्स्ट ईयर से सारा का सारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो ये भी लायबल होंगे और ये भी हकदार होंगे उसके, ठीक है जी। अच्छा जी, एडजस्टमेंट इज मेड द रिजर्व ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी रिजर्व हैं उसके वो करेंगे एडजस्टमेंट किए जाएंगे। अभी पिछले चैप्टर में किया था, WCR का किया था, IFR का किया था और जनरल रिजर्व का किया था, प्रॉफिट एंड लॉस का किया था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का किया था, समझ में बात। ये सारी की सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट दिया गया था, ठीक है ना। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट जो है दोबारा से आएंगे, तो पिछला चैप्टर अगर किसी का छूटा है ना तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, दोबारा से सारा का सारा चीज़ें दोबारा आएंगी, बस ये कि वहाँ पर थोड़ा डिटेल में था, यहाँ पे शॉर्टकट में होगा। हाँ जी, अगला है कि एसेट एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया जाएगा। अगर लॉस हो रहा होगा तो वो पार्टनर भरेंगे ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ठीक है। और अगर इनकम हो रहा होगा तो उनको मिल जाएगा, पर ओल्ड को ही मिलेगा। न्यू पार्टनर का रिवैल्यूएशन में कोई हिस्सा नहीं होता, समझ में आई बात। इसीलिए मैंने कहा था कि रिवैल्यूएशन का लास्ट अमाउंट जो होता है वो किसमें बढ़ता है? ओल्ड रेशो में बढ़ता है, करा था ना क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड पेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऑफ द सैक्रिफाइस प्रॉफिट बाय शेयरिंग द गेनिंग पार्टनर, और जो फर्म की गुडविल है उस गुडविल का उतना प्रोपोर्शन जितने शेयर के लिए वो आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं 1/5 शेयर के लिए आ रहा हूँ, मैं 1/4 शेयर के लिए, जितने शेयर के लिए वो आ रहा है उतना शेयर का हिस्सा वो क्या करेगा, उतना पैसा कंपनसेट करेगा किसको? ओल्ड पार्टनर को। मतलब न्यू पार्टनर दो तरह के पैसे लेके आता है, एक तो कैपिटल लेकर के आता है और दूसरा गुडविल का पैसा, जिसे हम प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से जानते हैं, वो लेकर के आता है। ओल्ड कैपिटल, वो जो कैपिटल है वो तो उसकी अकाउंट में दिखा दिया जाता है कि भाई जब पार्टनर्स तीनों पार्टनर बैलेंस शीट में दिखा देंगे तीनों पार्टनर का कैपिटल ये रहा, पर जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो कहीं नहीं दिखाया जाता, वो क्या किया जाता है, वो ले लेती है कौन? ओल्ड पार्टनर ले लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं,
ठीक है, मैंने कहा कि भाई हमारी कंडीशन ये है कि 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर के आना पड़ेगा और आपका हिस्सा जो बनता है गुडविल का वो बनता है 50,000 रुपए। तो पल्लवी 2 लाख रुपए कैपिटल के और 50,000 रुपए प्रीमियम ऑफ गुडविल के लेकर के आएंगी। तो 2 लाख रुपए तो मैं इनका एज इट इज बिजनेस में लगा दूंगा और वो लगा रहेगा और वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा, मेरा, फिजा का और पल्लवी का, तीनों का अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। पर जो 50,000 रुपए वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो पैसा मैं ले लूंगा और मैं और पल्लवी फिजा आपस में बांट लेंगे। हम ओल्ड पार्टनर है क्योंकि हमने अपना शेयर इनको दिया है, ठीक है, तो हम प्रीमियम गुडविल लेंगे। समझ में आई बात? पिछले चैप्टर में बता चुका हूं कि जब भी कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो उसको क्या मिलता है? प्रीमियम ऑफ गुडविल मिलता है, गुडविल का पैसा मिलता है, कहने का मतलब, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि फिजा बिल्कुल भी ना गेन कर रही हूं ना लूज कर रही हूं, तो सारा का सारा पैसा मैं ही ले लूंगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपना शेयर खो ही ना रही हूं, जितना शेयर उनको पहले मिल रहा था उतना ही अभी भी मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मैंने खोया है पैसा, मैंने अपना शेयर खोया है, तो पैसा भी मैं ही अकेला रख लूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो न्यू रेशो बनाई गई है वो मैंने इनको तो दिया ही दिया, इनको भी दे दिया कुछ। समझ में आई बात? इनको भी, जबकि ये ओल्ड पार्टनर है, इनको भी कुछ दे दिया, तो इनसे तो पैसा लूंगा क्यों, तो लेकर के आ रहे हैं, ये भी देंगे कुछ ना कुछ पैसा। समझ में आई बात? जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन देख लेंगे, पर मैं तुम्हें एक इफेक्ट बता रहा हूं कि क्या क्या होता है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि जो भी बंदा सेक्रीफाइस करेगा अपने शेयर को, वो उसको बदले क्या लेगा? गुडविल का पैसा लेता है। क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, क्या क्या चीजें एडजस्टमेंट की जाती है, रिक्वायर होती है? सबसे पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, तो इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो निकालेंगे, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात? उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ अकाउंट, भाई अगर गुडविल अगर अमाउंट दे रखा है, फर्म का गुडविल दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो निकालना पड़ेगा, सेकंड चैप्टर की तरह। समझ में आई बात? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन किया था ना, एवरेज कैपिटल और सुपर प्रॉफिट वाला मेथड, जो बहुत सारे मेथड थे, ठीक है, उस मेथड के तहत निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत रेयरली क्वेश्चन में आता है ऐसे निकालने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, उसमें ऑलरेडी तुम गुडविल निकल पाओगे, नहीं निकाला जाता, क्वेश्चन में गिवन होता है। और अगर नहीं गिवन होता है, बहुत सिंपल वाला जो एवरेज मेथड वाला होता है उससे निकलवाते हैं। तीसरा है आपका कि रिवोल्यूशन का वो करना पड़ेगा, एसेट एंड लायबिलिटी का, मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये एक, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा? ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कुछ है तो उनको खर्च करना, उनको यूज वो करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, जो मैंने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बताया था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था और P&L बताया था, ये सब चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, तो इनको भी ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? कैपिटल ऑन द बेस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये आपके सिलेबस से कट गया है, अपने टीचर से कंफर्म कर लेना, अगर है तो कराऊंगा। समझ में आई बात? ये हमारे जो है एडजस्टमेंट होगा, ये चीजें हम करेंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। और क्या हो सकता है? बस अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में बात कर लेते हैं। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है? तो तरीका, कुछ कैलकुलेशन करने के तरीके तो मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, न्यू PSR निकाला था ना हम लोगों ने उसमें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आ जाएंगे, यहाँ पर और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे PSR कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आई बात? ठीक है, आ जाते हैं। सबसे पहले केस 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपको ओम और शिव आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3, हरी इज एडमिटेड फॉर द 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अब जरा देखिए, एक मैं ब्रह्मास्त्र वाला एक नया ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो दे रखी है, ओल्ड, बिना ओल्ड रेशो को तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ओल्ड रेशो तो हर क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। और प्लस में न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। जैसे हमारे क्वेश्चन में 1/4 दे रखा है ना, जैसे हमारे क्वेश्चन में 1/4 दे रखा है, और ओल्ड रेशो दे रखी है हमको 5:3, है ना, 5:3। अगर ऐसी कुछ कंडीशन है, क्या करनी है? ऐसा कंडीशन है तो आपको कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? यही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाता है, यही, ठीक है। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बन जाएगा? 5:3। समझ में आई बात? कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 5:3 ही आएगा। समझ में आई बात? करके दिखाते हैं आपको, कुछ मिटाना नहीं है। देखिए जी, तो आपका ए और बी पार्टनर है हमारे, नहीं, ओम और शिव पार्टनर है, तो ओम का और शिव का, ओम का 5/8 और शिव का 3/8, ये शेयर है, ठीक है। ओल्ड, ठीक है, पहले तो न्यू निकालना पड़ेगा ना, तो न्यू निकालने के लिए क्या जाता है? अगर 1/4 के लिए आ रहा है तो रिमेनिंग निकालेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? लेट द प्रॉफिट बी 1, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर कौन है ये बताने वाला है? जो हरी, आफ्टर गिविंग टू हरी लिख रहे ना, ठीक है, मैं हरी लिख रहा हूं सिर्फ,
ठीक है, तो 1 माइनस 1/4 कितना आएगा 3/4। क्या करना होता है, न्यू रेशो निकालने के लिए दोनों के पार्टनर दोनों रेशो से मल्टीप्लाई कर लेना होता है। तो अब जो है किसका किसका है, ओम का, शिव का और एक हरि का, है ना। तो हरि का, तो हरि तो 1/4 के लिए आ रहा था, ओम को 3/4 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आई बात। तो ये जो रेशो निकल करके आएगी 15/32, 9/32 और 8/8 से मल्टीप्लाई करके बेस बराबर करूंगा तो 8/32 रेशो बन गया आपका 15:9:8। आंसर देखें, समझ में आई बात। तो ये आपका न्यू रेशो हुआ, क्या हुआ, न्यू रेशो। मैं सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो ओल्ड माइनस न्यू करना है, कहां करूं, यहां करता हूं। तो ये हो जाएगा आपका ओम का 5/8, ओल्ड माइनस न्यू है 15, 9 17 17 5 22 10 32, है ना। तो 15/32 और शिव का 3/8 माइनस 9/32, ठीक है। और हरि का, हरि तो गेन करेगा, है ना। तो यहां पे इसका निकाल लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस बराबर करने के लिए, 4 5 20, 20 में से 15 गया 5 बटे में 32, है ना। 4 से मल्टीप्लाई 4 दिया 12, 12 में से 9 गया 3 बटे में 32। देखिए जरा 5/3 बन गया, ये देखिए 5/3। समझ में आई बात, ठीक है। तो कभी भी ये आपको बस एक ट्रिक बताई गई है, ठीक है, कि अगर आपको ओल्ड रेशो दे रखी है, ठीक है, और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है 1/4, तो आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। आ गई बात समझ में। केस 1 है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर ये वाला केस। समझ में आई बात, क्योंकि इजी पड़ता है, सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती है, बस आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी हो जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। और बस इतने में काम खत्म हो जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ, केस 2 है, मैं केस नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट रिलेशन पे आ रहा हूँ, ठीक है। गीता सुनीता पार्टनर है, ठीक है, 1 फर्स्ट ईयर के लिए। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गीता एंड सुनीता वुड बी 2:1, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन फ्यूचर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन गीता एंड सुनीता, वो जो है आपका 2:1 में रहेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग का 2:1 कर देंगे, तो 1/4 के लिए रिमेनिंग आएगा 3 मिनट, ठीक है जी। देखो जी क्या करना है, गीता का शेयर है ओल्ड वाला 1/4 नहीं दिया ही नहीं है। अच्छा, ये जो केस है, इस केस के अंदर ओल्ड रेशो नहीं दे रखी है, ठीक है, न्यू पार्टनर दे रखा और न्यू रेशो दे रखी है, न्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशो दे रखा है, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशो, ठीक है। तो आपने पहले रिमेनिंग निकाल लेना है, ठीक है। तो वही करेंगे तरीका, लेट द टोटल प्रॉफिट एक्स, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर गिविंग टू, कौन है, अनीता, ठीक है जी। तो अरे x क्यों मान लिया यार, 1 मानते हैं ना हम तो। 1/1 माइनस 1/1 में कितना हुआ, कितने के लिए आ रही थी 4, 1/4 के लिए आ रही थी ना। तो ये जाएगा आपका 3/4। अब 3/4 को वो लोग बांट लेंगे आपस में। भाई उसने अपना 1/4 ले लिया, कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट का 1/4 तो उसने ले लिया अपना, जो बच गया वो आपस में ये लोग बांट लेंगे। कौन कौन, गीता सुनीता, ठीक है, गीता और सुनीता। रेशो रहेगा 2:1, 2:1 में बांट लेंगे ये लोग। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको अगर 2:1 में बांटेंगे तो 3/4 को 2:1 में बांटेगा 2/3 हो जाएगा, दोनों को प्लस करके लिख दिया। और यहाँ पे 3/4 का 1/3 हो जाएगा, ठीक है, कर लीजिए जी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6/12, 3/12। तो जो न्यू रेशो बनेगी वो गीता सुनीता और अनीता, ठीक है। तो गीता का हो जाएगा तुम्हारा 6/12, 3/12 और 1/4। बेस बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6/12 हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा और 3/12 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, रेशो बनेगी 6:3:3 काटेंगे 2:1:1। आंसर देखें, ठीक है। केस क्या था आपका, ये
केस ये था कि आपको ओल्ड रेशो नहीं दे रखी है, ओल्ड रेशो नहीं दे रखी है, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है कि कितने शेयर के लिए आ रहा है वो, और दूसरी चीज ये दे रखी है कि जो बचेगा वो आपस में जो रिमेनिंग पार्टनर है ओल्ड वाले वो कितना बांटेंगे। समझ में आई बात? कॉपी ख्याल से। केस 3, हाँ जी क्वेश्चन देख लेते डायरेक्ट। आरती भारती, ठीक है, जो है 5:4 में, तो आरती भारती का ओल्ड रेशो गिवन है, आरती और भारती, ठीक है, क्या है 5:4। पहले आरती है तो पहले 5 वाला आरती का होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दे एडमिटेड सारथी फॉर 1/10, नहीं यही क्वेश्चन है ना पक्का, ठीक है। सारथी को उन्होंने 1/10 के लिए एडमिट किया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है तो सारथी आई है न्यू पार्टनर है, ठीक है, जो कि 1/10 के लिए आ रही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ही एक्वायर फ्रॉम, वर्ड नोट करेंगे जरा, फ्रॉम बोथ बोल रहा है, समझ में बात क्या बोल रहा है, फ्रॉम बोथ, ठीक है, दोनों से ले रहा है, ठीक है। वर्ड हो रहा है, फ्रॉम यूज हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर, क्या हो गया, देखो जी, तो फ्रॉम बोथ, ठीक है ना, इसका मतलब माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस तो होगा पर कितना, इक्वली बोल रहा है ना, क्या कर चुके हम लोग ऐसे क्वेश्चन तो, ठीक है। तो अगर 1/10 का अगर इक्वली करना है तो आरती से कितना लेगी ये और भारती से कितना लेगी, तो भाई 1/10 का आधा, और आधा करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1/10 का आधा हो जाएगा कितना, 1/20, ये होगा ना, ठीक है। और 1/10 का आधा हो जाएगा 1/20, मतलब आरती से 1/20 लेगी और भारती से 1/20 लेगी, इसका पूरा हो जाएगा 1/10, समझ में? तो न्यू रेशो क्या निकलेगी, आरती भारती और सारथी, आरती का 5/9, भारती का 4/9 और सारथी का 1/10, ठीक है ना। अब जरा देखिए ये 5/9 है, 5/9 है, इसमें से माइनस कर देता हूं 1/20, इसमें से माइनस कर देता हूं 1/20, इसमें कुछ प्लस नहीं करने की, भाई ये जो मिला ये न्यू पार्टनर है, हम लोगों ने ये प्लस वाला हिस्सा किसमें किया था, पिछले वाले चैप्टर में गए थे, वहां पे नया पार्टनर नहीं आ रहा था, वहां पे एग्जिस्टिंग पार्टनर में शेयर चेंज हो रहे थे, समझ में आई बात। यहां पर तो इन दोनों से ये जो लेकर के ये 1/10 बनाए, आई बात समझ में। तो जरा बेस कर लेते बराबर, तो 20 × 100 -9 और 180, 80 - 9/में 180 और 1/10, अच्छा 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस बराबर हो जाएगा, है ना, तो 18/में 180, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 91/में 180, 71/में 180 और 18/में 180, न्यू रेशो 19:71:18, ठीक है, डन है ना। केस 4, केस 4 देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि नरेश और कहाँ सिचुएशन 2 है, तो मैं तो केसेस सारे लाइन से केस ही बना करके चल रहा हूँ ना, सिचुएशन थोड़ी ना पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 है, नरेश नमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1, नरेश और नमिश क्या है, रेशो 2:1 है, ठीक है जी। कह रहा है 25% के ले रहा था, 25% का मतलब था 1/4, है ना, किसको ले रहा है ये, निमेश को, अच्छा नमित है पहला वाला, नमित, और निमेश जो है वो न्यू पार्टनर है, 1/4 के लिए आ रहा है। इनको शायद पता चल गया कि मैं पहला अक्षर लिखता हूं खाली, एक ही से तीनों नाम दे दिए, ठीक है ना। तो निमेश आर एक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर ओल्ड पार्टनर इन द रेशो ऑफ 3:2, मतलब यहां पर भी एक्वायर ही कर रहा है, देखो यहां पर भी एक्वायर कर रहा था, फ्रॉम बोल रहा था, फ्रॉम बोला था, यहां पर भी एक्वायर फ्रॉम ही बोल रहा है, बट यहां पे 1/2 को इक्वली बोल दिया था ना, इक्वली बोला था, हाँ, पर यहां पे पर्टिकुलर रेशो दे दिया आपको, पर्टिकुलर रेशो दे दिया, रेशो क्या दिए, 3:2 दिए ना, 3/2 नहीं होता है, 3:2 है, समझ में आई बात। तो 3:2 का मतलब कि नरेश से 3 लेगा ये, इसका मतलब 1/4 का, ये फ्रेम में आ रहा है, कोई बात नहीं, ये नमेश का जो, नमेश से जो है इसको
नमेश ही है ना? निमेश निमेश, ठीक है, सक्सेसफुल हो गए बुक वाले। निमेश, निमेश से ये कैसे ले रहा है? 3/2, 3:2 में ले रहा है ना? तो 3:2 का मतलब हो गया 3/5 और 2/5। मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने को, कितने के लिए आ रहा था ये? 1/4 के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4, 1/4 के लिए आ रहा है। तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना? और यहाँ पर भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका कितना? 3/20 और ये 2/20। फ्रॉम वाला केस है तो माइनस ही होगा, ठीक है। पार्टनर के नाम लिख देते हैं, नरेश, नमित और निमेश, ठीक है। इसका तो 1/4 ही रहेगा, है ना? इन दोनों का, इसका रहेगा आपका कितना? 2/3। पहले क्या था? 2/7 ये था 2:1 था ना? तो 2/3 माइनस कर देंगे हम लोग 3/20 और इसका रहेगा नमित का 1/3 माइनस कर देंगे हम लोग 2/20। बेस बराबर कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। तो 20 दूनी 40 और 3 3 9 माइनस 60, है ना? 20 से कम 20 और 6 और 60, 15 से ना बेस बराबर करेंगे तो 15/60। तो ये आ जाएगा आपका 31, ये आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 14/60 और 15/60। 31:14:15 आंसर है, ठीक है जी। हमें यहाँ को कैश याद आ रहा है, इसलिए केस की जगह कैश लिखा है। इसलिए भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड पार्टनर का शेयर जो है वो अब जो है कि न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का दे रखा है। और ये न्यू पार्टनर जो आ रहा है ना, वो कह रहा है कि तू मुझे इतना दे दे और तू मुझे इतना दे दे। समझ में आई बात? ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं दे रखा कि कितने के लिए आ रहा है वो, ठीक है। उससे बोला कि भाई 1/5 दे दे, उससे बोला कि 2/5 दे दे, दोनों को जोड़ के मैं अपना बना लूंगा। समझ में आई बात? इस तरीके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका ए एंड बी आर पार्टनर शेयर 3:2, ए है और बी है, रेशो है आपका 3:2, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि जो ए गिव 1/5 ऑफ द शेयर, अपने शेयर का, अब जरा देखो शेयर से पहले ऑफ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा है। ऑफ लगा होता है तो क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना? तो अपने शेयर का 1/5 देगा। तो जरा इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ए और बी, ए का 3/5 और बी का 2/5, और ये अपने शेयर का कितना दे देगा? यहां लिखता हूं सेक्रीफाइस लिख देता हूं या गिव लिख देता हूं, है ना? गिव लिख देता हूं, गिव से समझ में आ जाएगा वो कि ये कितना दे रहा है? अपने शेयर का 1/5, ठीक है। और ये बंदा अपने शेयर का कितना दे रहा है? 2/5। तो 2/5 का 2/5 दे रहा है ये। समझ में आई बात? मतलब ये देगा 3/25 और ये देगा 4/25। समझ में आई बात? तो जरा देखिए कि इसका शेयर बन कितना गया। इसका बन जाएगा ये और ये ना, तो एक से मिलेगा इसको 3/25 और एक से मिलेगा आपको इसको, तो 7/25 हो जाएगा ना, ठीक है। इन लोगों ने इतना दे दिया तो बचा कितना? तो भाई 3/5 तो पहले था, माइनस कर दिया 3/25, और 2/5 तो पहले था, माइनस कर दिया 4/25, और इस बंदे का 7/25, ठीक है ना। बेस बराबर कर लेते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 में से 3 गया 12/25, है ना। 5 से करेंगे 10, 10 में से 4 गया 6/25 और ये 7/25। रेशो हो गया 12/6/7, 12:6:7, ठीक है।